तुला लगन के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके अष्टम भाव के लिए विचार करने वाले हैं। अष्टम भाव में ये अगर मंगल की प्लेसमेंट आपके बन रही है तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्थिति बनेगी, क्योंकि जो आपका अष्टमेश है वह आपका लग्नेश ही है और यहाँ मंगल आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी और सातवें घर के स्वामी होकर आ रहे हैं। इस प्रकार का मंगल है तो भले ही आपके पास इनकम के सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी जो इनकम होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अपने खर्चों को मेंटेन करना या अपनी सेविंग्स को मेंटेन करना आपके लिए उतना ज़्यादा आसान होगा नहीं यहाँ पे। अब मंगल यहाँ बैठा है तो ये मांगलिक स्थिति बना रहा है। अब अगर मान लो आपका शुक्र बहुत वेल प्लेस्ड नहीं है चार्ट में, तो आर्थिक रूप से तो आपको नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है ही, लेकिन फिर इसका जो नेगेटिव असर है वो मैरिज पर भी पड़ेगा। तो यहाँ अब मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह और शुक्र की प्लेसमेंट दोनों ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं और वो उस ग्रह को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार का कारकत्व या किस प्रकार की एनर्जी वो रखता है और आपके चार्ट में फिर वो आपके कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके जिन भावों का भी स्वामी होगा उन भावों के लिए आपको फैसले लेना आसान होगा। अष्टम भाव का मंगल आपको आर्थिक रूप से काफ़ी उतार चढ़ाव दे सकता है, साथ साथ में ऐसा मंगल आपको काफ़ी जासूसी प्रवृत्ति देगा। कभी कभी जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज आपकी लाइफ में आ सकते हैं। भले ही आपका जो ससुराल पक्ष होगा वो काफ़ी ज़्यादा धनी होगा और विवाह के पश्चात अब अपने ससुराल पक्ष की तरफ थोड़े ज़्यादा झुके हो सकते हैं। अब यहाँ सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपका जो सप्तम भाव है वो मंगल का ही घर है और जो आपका दूसरा भाव है उसमें बैठे हुए प्लैनेट का भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो मंगल का ही घर है। इसलिए मंगल अपने से बिल्कुल ऑपोजिट आए तो अष्टम भाव आपका बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया। अब अगर मंगल के डिस्पोजिटर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में हो तो इस प्रकार का मंगल आपकी लाइफ में बहुत सारे बड़े चेंजेस ला सकता है, बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ला सकता है। मंगल के साथ जो बैठा हुआ ग्रह अब आपको उस पर विचार करना चाहिए। आपके चार्ट में वो ग्रह जिन भी भावों का स्वामी होगा उन भावों के थ्रू भी आपको गेन होने की संभावना बनेगी। इस प्रकार का मंगल है तो जातक जासूसी से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड या चिकित्सा वगैरह से रिलेटेड काफ़ी अच्छे कार्य कर सकता है। जातक अपनी बहुत सारी इच्छाओं को दबाने की कोशिश करेगा जो मैरिज से रिलेटेड होंगी या उसकी जो सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड होंगी। अब क्योंकि आप स्वयं शुक्र से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है तो मंगल के साथ अगर यहाँ पे राहु जैसा ग्रह बैठा हो, अगर मंगल के साथ शुक्र जैसा ग्रह बैठा हो, तो आपका मैरिज होने के पश्चात भी या तो फिर मैरिज होने से पहले भी कभी कभी कोई अफेयर या सीक्रेट रिलेशनशिप होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इस प्रकार का जो मंगल होगा वो आपको कैरियर में और आर्थिक मामलों में बहुत सारे बदलाव करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन इस प्रकार का मंगल होने से जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हो सकता है या जीवन साथी के आने के बाद आपकी लाइफ में जो रहन सहन है, आपका जो खान पान है या जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसमें काफ़ी सारे बदलाव आपके सामने आ सकते हैं। मंगल यहाँ प्लेस्ड होते हुए वास्तव में अब मंगल कौन कौन से अन्य ग्रहों से प्रभावित भी है ये भी आपको देखना होगा। सप्तम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है अब क्योंकि उसका प्रभाव आपके लगन पर होगा और सप्तमेश अष्टम में आ गए तो यहाँ पर जो पहला आपका मैरिज है उसके टूटने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी अगर शुक्र भी आपका वेल प्लेस्ड ना हो या फिर जैसे मंगल जैसे ग्रह पर अगर यहाँ पर राहु वगैरह का दृष्टि हो। तो इस हिसाब से अब आपको विचार करना होगा कि आप अपने रिलेशनशिप को कितना ज़्यादा डीप लेकर जा सकते हैं और पार्टनर के साथ कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर ऐसा भी होगा कि जो जीवन साथी की फैमिली है या जो जीवन साथी है वो आपको आर्थिक मामलों में ज़्यादा डोमिनेट करेगा या वो आपसे ज़्यादा सफलता अर्जित करेगा धन संपत्ति पाने के लिए। मंगल की यहाँ से दृष्टि डायरेक्टली आपके 11वें घर पे होगी। 11वें घर पे ये दृष्टि मेजरली आपका कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा फायदा करवाएगी। इस प्रकार का जो जातक होगा काफ़ी सारे हिडन इनकम सोर्सेज की तरफ भी आगे बढ़ेगा, लेकिन इस प्रकार का मंगल आपके रिश्तों के लिए तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको पैसे के लिए, धन के लिए बहुत ज़्यादा लालची बना सकता है। लेकिन इंडिविजुअल एफर्ट के थ्रू अब आप अष्टम भाव से संबंधित अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो अपनी अपेक्षाओं को पूरा जरूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप किसी दूसरे से अगर कोई बड़ी अपेक्षा कर रहे हैं या दूसरे पे अगर डिपेंडेंट होने जाएंगे तो आपको उतनी ज़्यादा तकलीफ भी होगी। तो अब आप ये कोशिश करें कि कम से कम डिपेंडेंट हो आप अपने ससुराल पक्ष वाली फैमिली पर और अपने माता पिता पर भी। हालांकि इस प्रकार का मंगल आपको आपके माता पिता से भी काफ़ी ज़्यादा धन लाभ या संपत्ति वगैरह में लाभ करवा सकता है, लेकिन जो कुछ भी आप दूसरों की मदद से पाएंगे या दूसरों के आशीर्वाद से पाएंगे हो सकता है वो एक समय बाद आपके लिए उतना ज़्यादा सफिशियंट ना हो। मंगल का प्रभाव फिर यहाँ से आपके 11वें घर पे जो है, 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट जो होगा वो भी मंगल से काफ़ी एक्टिवेट होगा, तो उस ग्रह का प्रभाव भी आपको देखना होगा।
वास्तव में वो ग्रह अब आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होगा, उन भावों से आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा धन की प्राप्ति होने की संभावना बढ़ेगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आपके चार्ट में जो आपके 11वें घर के स्वामी हैं वो सूर्य हैं, तो मंगल की प्लेसमेंट मोस्टली आपके फेवर में काम करेगी इंडिविजुअली तो, लेकिन ये रिश्तों के लिए उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं कही जा सकती। अब मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल आपके लिए इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह का प्रभाव आपके सेकंड हाउस पर होगा मंगल के साथ साथ। तो मंगल यहाँ आपको फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट करवा सकते हैं, आपके जीवन साथी का या आपके जीवन साथी की फैमिली का जो आपकी लाइफ में जो इंटरफेयर है, स्पेशली जो धन संपत्ति को लेके जो मामले हैं या किसी भी प्रकार से आपके खान पान रहन सहन को लेके जो भी मामले हैं, उन पर बहुत ज़्यादा होने की संभावना होगी। मंगल का प्रभाव वाणी स्थान पर होने से आपकी वाणी बहुत ही ज़्यादा उग्र और प्रभावशाली हो सकती है, तो आप दूसरों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं, दूसरों को बहुत अच्छे से इंस्पायर कर सकते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप अपने ही रिश्तों को लेके भले ही बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। मंगल की इस दृष्टि की वजह से अब यहाँ बैठा हुआ ग्रह जो होगा आपके सेकंड हाउस में वो भी काफ़ी प्रभावित होगा और वो ग्रह भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो यहाँ बैठे हुए ग्रह का जो इंपॉर्टेंस है आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हो सकता है यहाँ बैठा हुआ ग्रह आपको ज़्यादातर मामलों में सपोर्ट कर रहा हो। इस हिसाब से देखा जाए तो शुरुआत में आपको जीवन में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा और जब आपका नया नया मैरिज होगा तो मैरिज में आपके अपने पार्टनर के साथ एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा रहेगा। अब मंगल का फिर प्रभाव यहाँ से आ जाता है आपके थर्ड हाउस पे। यहाँ मंगल काफ़ी अच्छा काम करेंगे जब वो अष्टम में बैठे हैं, तो अष्टम भाव के थ्रू जैसे आपको कोई भी जटिल से जटिल विषय को समझना या लाइफ में कोई भी ऐसी चुनौती आ गई, कोई भी बहुत बड़ी समस्या आ गई, उससे पार पाना या उसको समझना आसान होगा। इस प्रकार का मंगल जो दृष्टि डाल रहा है आपके थर्ड हाउस पे दृष्टि होने से आप जीवन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होंगे। अष्टम भाव से संबंधित कार्य करना फिर आपके लिए ईजी होगा, लेकिन यहाँ थर्ड लॉर्ड की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। या तो फिर थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी देख लीजिएगा। थर्ड हाउस अब आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने से आपका जो खुद का एफर्ट है, जो आपका सेल्फ एफर्ट है, वही आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। थर्ड हाउस में बैठा वगैरह आपकी छोटी जो यात्राएं होंगी या जो आपके टूर होंगे लाइफ में उनको प्रभावित करेगा। साथ ही आपके सोचने समझने की क्षमता, विचार करने की क्षमता कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से भी जुड़ी है, क्योंकि थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन का घर है। तो कम्युनिकेशन वाइज इस प्रकार का जो मंगल होगा वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मजबूत बनाएगा, आपकी क्षमताओं को बहुत हद तक ऐसा मंगल निखारने का काम करेगा। लेकिन यहाँ भाई बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ थोड़े बहुत रिश्ते कभी कभी उतार चढ़ाव भरे रह सकते हैं। अब लेकिन आप अपना खुद का एफर्ट कितना ज़्यादा डालते किसी भी पर्टिकुलर कार्य में, या खुद कितने ज़्यादा आप सक्षम हैं कुछ भी जीवन में पाने के लिए, क्योंकि यहाँ 11वां घर भी आपस में कनेक्ट हो रहा है। 11वां, दूसरा और तीसरा, तीनों भाव ये जो कनेक्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से जहाँ तक अपने खुद के प्रयासों से जीवन में बहुत कुछ करने में सक्षम है, जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति पाने में और धन संपत्ति के साथ साथ लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से जीने में भी काफ़ी सक्षम होगा। अब जो थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है, क्योंकि वो भी मंगल के प्रभाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा यहाँ पर, तो उस ग्रह का रोल भी आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको मंगल के इस प्लेसमेंट के लिए देखना चाहिए। अब यहाँ अगर आपको मंगल की महादशा भी आती हो तो जीवन में बहुत सारे सडन चेंजेस आ सकते हैं। हालांकि इस प्रकार का जो मंगल है अगर केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा हो तो कभी कभी आपके जीवन साथी की सेहत के लिए उतना अच्छा साबित होता नहीं। तो यहाँ पे जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आपको जरूर ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, और क्योंकि सप्तम भाव में फिर बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो भी आपकी मैरिड लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा।